आरआरबी जेएसएससी जे में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का लेवल सेम होने वाला है। इवन अगर मैं बोल दूं तो आरआरबी का लेवल थोड़ा कम होगा। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी। इवन कई बार तो क्लब भी कर दिए जाते हैं क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर सर मैं अभी बोल पा रहा हूँ तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऐसे दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। आज ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल बातें होंगी। मीन्स कहने का मतलब ये था कि जैसे एक सीरियल से अगर स्टार्ट करूँ तो ऐसे था कि कभी सास भी बहू थी, वैसे ही कभी एक ऐसे टीचर जो कभी खुद स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके जेन्युइन क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पर हरदम इस इंटरव्यू में मेरे साथ कोई ना कोई स्टूडेंट ही प्रेजेंट होता था, लेकिन आज हमारे साथ शिवम सर प्रेजेंट हैं, जो आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों के चहेते भी हैं। तो मैं आप सब लोगों को डायरेक्टली शिवम सर के साथ ही लेकर चलना चाहता हूँ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर देखूं तो हाँ, हमेशा हम लोग स्टूडेंट्स के साथ ही यहाँ पर इंटरव्यू करते हैं और बात करते हैं। तो गाइज आज हम लोगों की कुछ ऐसी टॉक्स होंगी जो शायद आप लोगों के लिए भी फ्रूटफुल होंगी, और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा आज हम लोग यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट जो हम बात करते हैं वो करने वाले हैं। जी सर। तो सर पहले तो आप एक बात ये मुझे बताइए, बच्चे जैसे अभी की आरआरबी जेएसएससी जे में दोनों में डिफरेंस क्या है? सर अगर देखा जाए तो जेई लेवल का एग्ज़ाम है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करूं या फिर एसएससी की बात करूं, दोनों में ही जेई लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर डिफरेंस अभी देखा जाए तो एसएससी में डिफरेंस 3 महीने का है और आरआरबी में डिफरेंस 6 महीने का है। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 जून को एग्जामिनेशन है एसएससी का, और जुलाई से सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी का। दोनों का लेवल सेम होने वाला है। इवन अगर मैं बोल दूं तो आरआरबी का लेवल थोड़ा कम होगा, बट उसमें सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल होता है, इसलिए उसमें थोड़ा-सा ऐसा है कि नॉन टेक्निकल के साथ टेक्निकल की प्रिपरेशन आपको थोड़ा लंबे समय तक करनी पड़ेगी। ओके। तो सर इन दोनों में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं, जी। तो आपकी नज़र में कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? सर मैं इस वजह से पूछ रहा हूं आपसे, हुँ। क्योंकि आपने भी कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जी सर। इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन ऐसे 2-3 सब्जेक्ट के नाम आप बता सकते हैं? सर बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। इवन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी थोड़ा-सा मोर प्रिसाइज़ कर देता हूँ। आपके सिविल के स्टूडेंट्स हाँ। और मेरे मैकेनिकल सूरमास, उन दोनों के लिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो है सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ आपका कनेक्ट हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन ऑल्दो मैकेनिकल का है, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल में भी आता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर गाइज़ आ जाता है आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में हाइड्रोलिक मशीन्स। ये इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इवन कई बार तो क्लब भी कर दिए जाते हैं क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर के। ओके सर, लेकिन आप सर एक सब्जेक्ट भूल गए हैं। सर सिविल के लिए ओपन सिविल चैनल के लिए फ्लो। ओपन चैनल फ्लो है, एब्सोल्युटली। अगर देखा जाए तो वो भी फ्लूइड का ही हिस्सा है सर। जी। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही ओपन चैनल फ्लो आ हाँ, जाता है। एकदम सर। इवन मैकेनिकल वाले भी ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं, उतने डेप्थ में नहीं पढ़ते, लेकिन सिविल में ओपन चैनल फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल सर। तो थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन का आप जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए और मुझे पूरा थैंक यू पता है सो कि मच। बच्चों को अच्छे से भी समझ में भी आया होगा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे होते हैं सर वो डिप्लोमा बेसिस पे पढ़ कर आते हैं। बिल्कुल। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी, जी। तो आप एक बार बता सकते हैं कैसे प्रिपेयर करें? सर देखिए, बात मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की नहीं करूँगा, मैं बात यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की करूँ, और सब्जेक्ट में सॉम भी है, एफएम भी है, न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। मैं हमेशा 3 टेक्निक लगाता हूँ, मतलब 3 ट्रिक हैं, जिनके बेसिस में 3 स्टेप्स में मैं न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल उसके आंसर बन ही जाते हैं। सबसे पहला होता है, क्वेश्चन में जब भी कभी आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो आप पूरे न्यूमेरिकल को कभी मत पढ़िए। मैं हमेशा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ढूँढता हूँ क्या पूछा गया है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या पूछा गया है। अगर सर आपको ये पता चल गया ना कि क्या पूछा गया है, तो फिर आपके दिमाग में ये चलने लग जाएगा इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसको सॉल्व करने के फॉर्मूले कहाँ से आएँगे, टॉपिक कौन-सा है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए, सर्च करिए, पूरे पूरे न्यूमेरिकल में सर्च करिए क्या पूछा गया, अच्छा ये पूछा गया है। अब दूसरा स्टेप ये है, उस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कितने न्यूमेरिकल या फिर कितने फॉर्मूले आ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है कि इतने फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस में ही आंसर आ सकता है। सर सबसे पहले तो ये पता चल जाता है क्या पूछा गया है। अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं बढ़ेंगे।
ऑब्वियसली, तो आपका टाइम भी बच जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या पूछा गया पता है, और उससे रिलेटेड अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 2 है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछा गया है, आपको कितने फॉर्मूले आते हैं वो देख लीजिए। और स्टेप नंबर 3 होता है कि सर क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया होता है। गिवन डेटा को देख करके हमें पता चल जाता है कि अगर 3 फॉर्मूले तो उन 3 में से कौन-सा बेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला है जिसे मैं लगा करके आंसर निकाल सकता हूँ। बस तीसरे स्टेप में पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। और सर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10, 15, 20, 25 आप क्वेश्चंस लगाएँगे, 26वें क्वेश्चन में आपसे अपने आप ही बनने लग जाएगा। ये प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल बहुत ईज़ी तरीके से बिल्कुल सॉल्व हो सर, जाता है। जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, बिल्कुल। तब हम लोग भी क्वेश्चन को बहुत पढ़ते थे कई बार, और तो ऐसा हो गया है कि हाँ, क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता देते हैं कि इस एग्ज़ैक्टली, तरीके से होगा। तो ये एग्ज़ैक्टली, प्रैक्टिस से आता है, ये सब बिल्कुल। कुछ कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। फार्मूला वर्ड आपने एक यूज़ किया था सर, जी। वो फार्मूला बच्चों को कैसे भूल जाता है सर, बच्चों के लिए? उसके लिए कुछ सजेशन है आपका? जी सर, बिल्कुल। जब भी कभी हम लोग फ़ॉर्मूले को पढ़ते हैं सर, तो फ़ॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप कोई भी चीज़ याद करोगे तो आपको कैसे भूलेगी याद ही रहते हैं सर? भूलेगी। सर मुझे याद रहता है क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ़ की टेक्निक से याद करता हूँ। मैं अपने निमोनिक्स बनाता हूँ। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ डायमेंशनलेस नंबर्स, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, फ्राउड हो गया, है फ्राउडे ना? हो गया, हाँ, हाँ, मैक नंबर, मैक नंबर हो गया, यूलर्स नंबर हो हाँ, गया। तो अब अगर इसको याद करना है, तो मैंने इसका एक निमोनिक बनाया हुआ था रफेवम वजब से। हाँ। रफेवम RFWEM, है ना? और वजब से VGPESE। तो इससे मुझे समझ आ जाता है कि कहाँ पर आपका विस्कस फ़ोर्स आने वाला है, कहाँ पर आपका सरफेस इनर्शिया, टेंशन आने वाला है, कहाँ पर एक इनर्शिया फ़ोर्स, क्योंकि इनर्शिया फ़ोर्स तो हर जगह हर आएगा। जगह आएगा, हाँ। इनर्शिया फ़ोर्स अपॉन विस्कस फ़ोर्स, विस्कस इनर्शिया फोर्स, फ़ोर्स अपॉन ग्रेविटी फ़ोर्स, इनर्शिया प्रेशर फ़ोर्स फोर्स, अपॉन सरफेस टेंशन हाँ, फ़ोर्स। एकदम। जब ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इसको इस तरीके से याद करते हैं, रफेवम वजब से, रफेवम वजब से। बस मैंने ये किया और 5 डायमेंशनलेस नंबर के फ़ॉर्मूले मुझे याद हो गए। तो मैं इस तरीके से भी याद करता हूँ। तो कहीं न कहीं हमें निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, डे बिल्कुल। टू डे लाइफ़ से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं डे टू डे लाइफ़ से अपनी चीज़ों को याद करूँगा, तो सर ये मुझे लॉन्ग टर्म पे याद रहता है। फिर मुझे रिवाइज़ करने के लिए बार-बार फ़ॉर्मूला नहीं देखना पड़ता। मुझे पता होता है कि अच्छा रफ़ीवम वजब से डायमेंशनलेस नंबर तो किनारे हो गए। इस तरीके से मैं याद करता हूँ सर। और हर एग्ज़ाम में सर इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर हर एग्ज़ाम एग्ज़ाम में, में। हर एग्ज़ इवन एसएससी जेईई जो आने वाला है उसमें भी आएगा, और बिल्कुल। आरआरबी और जेईई जो सर आने वाला है उसमें भी आएगा सर, सर पक्की मुझे बात है। लगता है कि जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब से क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सर। इवन एग्ज़ामिनर भी जो पहले एग्ज़ामिनर जो अभी दे रहे हैं, वो भी तो पहले स्टूडेंट थे, और जब उन्होंने पढ़ा हुआ है, ये है तो सिंपल, लेकिन जब भी कभी इनर्शिया के नीचे इनर्शिया फ़ोर्स अपॉन विस्कस लगाना है, ग्रेविटी लगाना है, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और इसी जहाँ पर वजह वो से बार-बार कन्फ्यूज़ पूछा होंगे, जाता है। वहाँ पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी चीज़ को ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सर इसमें आप बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, जहाँ पर बच्चे मैक्सिमम गेन कर सकें, मतलब अपने दिमाग पे याद रख सकें? जी। देखो जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं, इवन जितने भी मैकेनिकल सूरमास हैं, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ़ यही टिप देना चाहूँगा कि आप चीज़ों को पढ़िए मत। अगर पढ़ेंगे तो भूल जाएँगे, ये फैक्ट बात है। तो बोलेंगे सर फिर तैयारी कैसे करें? क्योंकि आपको चीज़ों को सीखना है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सीखते नहीं हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने सीख ली, तो सर वो हम नहीं भूलते। जैसे स्विमिंग हो गई, हुँ। जैसे साइक्लिंग हो गई। हम कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं ना, और उसमें हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया, तो सर कोई भी चीज़ होगी वो कभी भूलेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं जुड़ पाया, तो फिर फॉर श्योर आप भूल जाएँगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम निकल जाए, फिर उसके बाद तो किताबें छूऊँगा ही नहीं। लेकिन सर अगर आपने कोई भी चीज़ सीख ली, तो मतलब वो जन्म-जन्मांतर तक आपके साथ एक रहती है। रिश्ता हो जाता है सर। एग्ज़ैक्टली सर। तो सीखने के बारे में ही अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने आपके कई सारे शॉर्ट्स देखे थे जिसमें आप ब्रिक वगैरह लेके जाते हैं, सारी चीज़ें। आप उसमें वो जो सीढ़ी का भी एग्ज़ाम्पल दे हाँ, रहे हाँ, थे, बिल्कुल। स्टेयर्स का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमने सीखी हैं और उसे बिल्कुल हम सर, डे टू डे लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो चीज़ें हम सीखेंगे उसे हम इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे सर। बिल्कुल और सर। अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। ओके। जी एकदम सर। सही सर, जैसा आपने सीढ़ी वाला क्वेश्चन याद कर जी। दिलाया या ब्रिक वाला याद हाँ दिलाया। जी। अभी सर कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले एसएससी का पेपर था, जी। दोनों क्वेश्चन आए हुए थे सर। क्या बात है! तो सर यही चीज़ है ना, अब हमने डे टू डे लाइफ़ में कनेक्ट किया, अब बस, हमें पता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जब भी कभी हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कैंटिलीवर बीम की, बिल्कुल। जितने भी लोग हैं, हर लोगों के घर में, मतलब अगर हम अपने घर में बालकनी, जाते हैं, तो बालकनी मिलती है, राइट? और बालकनी में मोस्ट ऑफ द बालकनीज़ में आप लोगों को कैंटिलीवर बीम का एग्ज़ाम्पल मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप कोई ब्रिजेज़ देख रहे हैं, तो ब्रिज में आप लोगों को सिम्पली सपोर्टेड बीम दिखता है। इवन कई सारे ब्रिजेज़ में तो आपको रोलर ओवरहैंग, सपोर्ट हाँ, भी देखने एकदम, के लिए एकदम मिल सर। जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों की अगर हमने डे टू डे लाइफ में फ़ोटो भी देख ली ना, तो हमें याद रहता है कि अच्छा ब्रिजेज़ हैं, तो भाई साहब इसमें आपका फिक्स बीम भी लग रही है और सिंपली सपोर्टेड बीम भी लग रही है। तो इस तरीके से अगर हम याद करें तो हम बहुत ईज़ी तरीके से याद कर सकते हैं सर।
ओके। तो सर क्या मतलब बच्चों के लिए आप सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कुछ सेशन के लिए प्लान कर रहे हैं क्या? सर, आप बताइए, अगर सिविल स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा लेकर के आऊँ, तो मैं ज़रूर लाना चाहूँगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, ये तो ज़रूर। बच्चों के लिए सर और फ्रूटफुल हो जाएगा। मीन्स उनको अगर कहीं पर अगर हो सकता है कहीं पर अगर बिल्कुल, समस्या आ रही हो, तो निदान उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बच्चों बिल्कुल के लिए सर। और भी ऑप्शन खुल जाएँगे। ज़रूर सर। तो चलिए, अगर आपने ये वाली बात बोली है तो मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा। इसी सैटरडे मैं एक स्पेशल सेशन फॉर सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल दोनों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेकर के आ जाता हूँ। ओके, जहाँ पर अपनी डे टू डे लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके मैं उनको दिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा गाइज़ कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैं उस सेशन में सिखाऊँ, वो सारी की सारी चीज़ें फिंगर टिप में आपको याद हो जाएँ और आप ऐसे चुटकी बजाते ही आंसर्स निकाल पाएँ। ओके। लेकिन सर टाइमिंग का अगर बच्चे जी, जी। पूछेंगे टाइमिंग क्या बिल्कुल सूटेबल सर, रखा जाए? तो टाइमिंग, चलिए टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। सैटरडे को शाम को 5 बजे रख लेते हैं सर। शाम के 5 बजे हम शुरुआत करते हैं और सैटरडे को आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा शाम को 5 बजे। ओके, तो सर वहाँ कॉन्सेप्ट करवाएँगे कि क्वेश्चन करवाएँगे? सर, मैं सबसे पहले डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन्स करवाऊँगा और उन क्वेश्चन्स की गारंटी देता हूँ विदिन 5 सेकंड्स ऐसे आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर सर मैं अभी बोल पा रहा हूँ, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ सैटरडे सेशन होने के बाद स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऐसे दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपके सेशन भी बहुत यूट्यूब में है भी। थैंक यू सर। सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिविल हो, मैकेनिकल हो। बिल्कुल। आपके इसके पहले भी मैकेनिकल की क्लासेस भी बच्चे सारा ज़रूर पढ़े, तो सर। बच्चों को सब पता है कि शिवम सर मैकेनिकल किंग है, उसमें कुछ अरे सर। कहने की ज़रूरत नहीं है सर। तो सर ये सेशन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सैटरडे जुड़ना मत भूलिएगा शाम के 5 बजे, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए ना एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है ये वाला सेशन और होगा भी। ज़रूर सर, ज़रूर। ठीक ना? और ये भी मैं पक्के के साथ बोल सकता हूँ कि अभी आने वाले एसएससी जेईई एग्ज़ाम और आरआरबी जेईई एग्ज़ाम में सिविल एस्पिरेंट्स और मैकेनिकल एस्पिरेंट्स हुँ, को उस सेशन से क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेंगे। तो सर, बिल्कुल। इतनी बड़ी बात अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आऊँगा और एक्चुअली मैं वो डिलीवर करूँगा जो मैंने बोला है। नहीं सर देखिए, आपको टीचिंग फ़ील्ड में काफ़ी साल हो गए, ठीक जी ना? सर। अब इतना तो है सर आप लेकर जाएँगे तो अच्छा ही लेकर जाएँगे। इसमें डाउट करने का तो कोई ऐसा औचित्य है ही नहीं कि कोई डाउट कर सके। ज़रूर सर सर। जब हम नहीं डाउट कर सकते तो हमारे बच्चे कैसे आप पर डाउट कर अरे सकते हैं? सर, ये तो आपका बड़प्पन है एंड बच्चों का प्यार है। ज़रूर मैं सर उसको ज़रूर फ्रूटफुली हेल्प करूँगा। देन थैंक यू और थैंक यू शिवम सर आप बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ओके अगेन एंड अगेन थैंक यू सर। थैंक यू मिलते सो हैं मच सर सर। सैटरडे को। मैं भी आपके सेशन में आऊँगा सर। ज़रूर सर, ज़रूर। मोस्ट वेलकम है सर एंड मैं चाहूँगा कि जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर आएँ इस सेशन में। स्पेशली आप सभी लोगों के लिए वैसा कुछ सेशन रखूँगा मैं, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिलें, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिलें और जैसा मैंने कहा है कि 5 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, वैसा ही होगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर हम लोग शाम को 5 बजे सैटरडे स्पेशल क्लास में, स्पेशली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू सर।